आइए तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम टाइम को कंसीडर करेंगे। ठीक है, टाइम को। और वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि जब हमारा टाइम जीरो था, ठीक है, ऐसी मैं ओ लिखा हूं, ओ ही कंसीडर करूंगा। जब टाइम हमारा जीरो था उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था, यू था। ठीक है, और कुछ समय के बाद में यानी कि टी टाइम पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी वी हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है भाई, टी समय के बाद में। ठीक है, यानी कि भाई u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, टी टाइम के बाद में। ठीक, इसका पार्टिकल्स का देख लो अच्छे से, थोड़ा सा लग रहा भगा हुआ है। एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इससे ये पता चल रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव है आपका तो उससे यही पता चलता है, उससे यही हम कहते हैं कि जो है वो कंटिन्यू वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाऊं तो इस पॉइंट को अगर मैं ए कह दूं, ठीक है, और इसे मैं बी कह दूं और इसे सी कह दूं और इसे डी कह दूं, कोई बात। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। ठीक है, यानी कि ओ ए जो है वो हमारा क्या है, यू है। तो सी डी भी क्या होगा आपका, यू होगा। ठीक है, और बी डी जो है वो कंप्लीट हमारे पास में क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी है। ठीक है, क्या है, वी है। और अगर हम निकालने के लिए जाएं तो BC क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस कर देंगे हम इनिशियल, क्या कर देंगे, इनिशियल कर देंगे, तो यानी कि V माइनस यू। ठीक है, और जीरो से टी के बीच में अगर टाइम हम देखें तो क्या आएगा, टी आएगा, तो यहां मैं कंसीडर कर सकता हूं टी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, बता भाई, अगर कंफ्यूजन है तो मैं अभी कल क्लियर करूंगा। ठीक है, ऐसे होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि किसी ग्राफ से हम दो चीजें को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो स्लोप और दूसरा उसका एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, चलते हैं। तो स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अगर देखने के लिए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, BC, और बेस अगर देखें तो क्या है आपके पास में AC। ठीक है, और स्लोप ऑफ द ग्राफ को हम और क्या लिख सकते हैं या किसके इक्वल में होता है, तो एक्सेलरेशन के होता है। लेकिन हम लिखेंगे क्या कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर BC क्या हम लिखेंगे, V माइनस यू, और अगर हम AC की बात करें तो डिस्टेंस क्या हमारे पास में, T है। ठीक है, T है। ठीक है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, होता है ना, और ये फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूले देख लो, लिख सकते हैं ना, स्लोप ऑफ VT ग्राफ को हम एक्सीलरेशन, ठीक है, V माइनस यू बाई टी। ठीक है, अगर
थोड़ा सा हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें यहां से, तो यहां से हमें मिल जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है, और v इज इक्वल टू u प्लस एटी मिल जाएगा, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करना था। देखो जरा, अगर कोई फर्स्ट इक्वेशन में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या किया, यहां से ड्राइव कर लिया, ठीक है। आगे में चलते हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया कि एक ग्राफ से हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप, और जो हम स्लोप कैलकुलेट कर चुके हैं, सेकंड एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो अब सेकंड हम चलते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया अंडर दी ग्राफ लिख देता हूं, ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ में अगर आप देखने के लिए जाएं, यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन दोनों को सम कर दें तो अपना काम बन जाएगा। एरिया अंडर द ग्राफ यही तो आएगा एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। और एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर लेंथ देखें तो क्या है आपके पास में, ओसी प्लस, मिस्टेक तो नहीं किया, ठीक है। और अगर ब्रेथ देखें तो हमारे पास में क्या है, सीडी, प्लस नहीं है प्लस नहीं है बेटी, सीडी इंटू में है, प्लस हाफ, ठीक है। बेस क्या अपने पास में, ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो एसी, और हाइट क्या आपके पास में, बीसी, ठीक है। आराम आराम से देखो, ठीक है, आराम से देखो। तो ओसी अपने पास में क्या है, टी है, और अगर सीडी के देखने जाए तो आपके पास में क्या है, यू है, ठीक है, प्लस हाफ एसी क्या है, टी है, और बीसी देखो जरा सा क्या है, वी माइनस यू है, ठीक है, v माइनस यू है। देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी। अगर 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 हम टाइम यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, जरा सा देखो। अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, t इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। टाइम को अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि एक मिनट जरा सा रुक जाना, कुछ भी मत करो, इन दोनों को देखो निकाल के तो रखे हैं यार, क्यों उसको छेड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, एटी लिख सकते हैं। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में एटी, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आने की s इज इक्वल टू यू टी प्लस, जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा हाफ एटी स्क्वायर, और यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक, प्रूफ करना नहीं, प्रूफ करना था ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखो यार, अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे ना तो
ग्राफिकल मेथड हो या जनरल अप्रोच हो, दोनों टफ नहीं होते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक इक्वेशन और हमारा बचा है थर्ड, उसको करवाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए।